हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, हम एक एक्सेप्शन लेके आए हैं, एक्सेप्शन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जब हम फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। ये आप सभी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन है जो कि 13 ग्रुप एलिमेंट में देखने को मिलता है। ये जो 13th ग्रुप है इसमें हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ना चाहिए बोरॉन फैमिली में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम आता है, लेकिन गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो एल्यूमिनियम से कम है। जबकि अगर हम टॉप टू बॉटम बढ़ने के अकॉर्डिंग देखें तो जो एल्यूमिनियम है वो गैलियम से छोटा होना चाहिए, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो एल्यूमिनियम है जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और फ्रेंड्स जब हम गैलियम का देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो हम पाएंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो इसके p ऑर्बिटल के पहले देखें तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है, और जब हम गैलियम में p के पहले देखते हैं तो यहाँ पे d ऑर्बिटल है जो कि फुल फिल्ड है। तो फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये मान लीजिए s ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये p ऑर्बिटल है। तो फ्रेंड्स ये जो s ऑर्बिटल है ये इसको कवर कर लेता है, यानी कि ये p है और ये s है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो ये अट्रैक्शन दे रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं माइनस माइनस रिपल्शन होता है और प्लस माइनस से जो होता है अट्रैक्शन होता है। तो ये s के जो इलेक्ट्रॉन है वो p के इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, और जो s का इलेक्ट्रॉन है वो इतना पावरफुल है कि इसने जो न्यूक्लियस को कवर करके रखा है। इसलिए जो न्यूक्लियर का इफेक्ट है, अट्रैक्टिव इफेक्ट है, वो p ऑर्बिटल पे बहुत कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो गया है। क्योंकि एल्यूमिनियम के हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं, अगर हमारी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम खींचते खींचते छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे नहीं खींच पाए तो वो फैलेगा। इस वजह से एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो बड़ा है। अगर हम गैलियम के लिए देखें तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल है। जबकि फ्रेंड्स एक और बात है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट में कॉन्सेप्ट होता है वो SPDF के लिए ऐसा होता है कि जो S है वो ज़्यादा ही रिपेल करता है, S के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिपेल करते हैं, फिर P के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, उससे कम एनर्जी D की होती है, उससे सबसे कम F की होती है। तो फ्रेंड्स S जो है वो मोस्ट पावरफुल है रिपेल करने में, उसके बाद P है, उसके बाद D है। तो आप देख सकते हैं कि S यहाँ पे रिपेल कर रहा है, इसकी वजह से जो इसका साइज़ है एल्यूमिनियम का वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम गैलियम के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3D है, तो D यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे D10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे P है। तो ये कवर तो कर रहा है लेकिन इसकी जो रिपेल करने की क्षमता है वो कम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि P की ही क्षमता ज़्यादा है, P की जो कैपेसिटी है रिपेल करने की वो ज़्यादा है और D की कम है। इसलिए फ्रेंड्स ये इसे पूरे तरीके से कवर नहीं कर पा रहा, और जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, अट्रैक्टिव इफेक्ट, वो P पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इसे खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींचते खींचते उसे छोटा कर देता है, क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है प्लस माइनस के बीच में, और यहाँ पे D इसे रिपेल नहीं कर पाएगा बिकॉज इसकी जो एनर्जी है वो P से बहुत कम है रिपेल करने के मामले में। इसलिए ये जो है इसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने की वजह से वो इसे खींचते खींचते छोटा बना देता है। इसलिए गैलियम जो है, जो गैलियम की साइज़ है वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।